नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि तीर्थ यात्राएं समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम हैं। ये यात्राएं नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का कार्य करती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब कोई श्रद्धालु तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है तो वो नई ऊर्जा, प्रेरणा और सकारात्मक चेतना के साथ लौटता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सोमवार को कुरुक्षेत्र से सोमनाथ के लिए रवाना होने वाली विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस विशेष ट्रेन में 1100 से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ धाम की यात्रा पर निकले हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम में उपस्थित संतों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के लिए सोमनाथ की ये सुखद यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनेक प्राचीन तीर्थ स्थलों का जीर्णोद्धार कराया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देशवासियों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के ऐतिहासिक पल को भी देखा है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य और भव्य स्वरूप भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामने आया है, जिससे प्राचीन काशी की गरिमा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने आगे कहा कि चार धाम परियोजना, प्रसाद योजना और देश भर के तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से पुनः जुड़ रहा है। ये नए भारत का वो दौर है जहां विकास और विरासत साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग जो कभी इन धाम की यात्रा के लिए विचार करते रहते हैं, परंतु कई कठिनाइयां सामने खड़ी होती हैं, वो यात्रा पर नहीं जा पाते। हरियाणा सरकार ने एक योजना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला करके बुजुर्गों को ऐसे धामों की यात्रा कराने का ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि पूरा विश्व कई तरह के संकटों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में भारत की सनातन संस्कृति दुनिया को संतुलन, करुणा और मानवता का मार्ग दिखाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान शिव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि नवसृजन और कल्याण के प्रतीक हैं। वो हमें सिखाते हैं कि समाज के हित में कठिनाइयों और विषमताओं को स्वयं स्वीकार कर दूसरों के लिए अमृत समान जीवन का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो यहाँ के जो गुजरात के अपने जो हमारी जो आव भगत और जो हमें जो आदर दिया गया खाने पीने का, रहने सहने का, सिस्टम का, उसका लिए हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरा, हम सीएम जो नायब सैनी जी हैं हरियाणा के, उनका धन्यवाद करते हैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम और यहाँ का जो आव भगत की है उसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये वृद्धों के लिए जो मान सम्मान दिया है, उनका हम तहे दिल से हृदय से धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ आस्था का वह गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पावन धरती से श्रद्धा, आस्था, संस्कृति और सनातन चेतना की एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ हुआ है जो देश की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत से लोगों को जोड़ती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब सोमनाथ पर प्रहार हुआ तब तब पूरे राष्ट्र की आत्मा आहत हुई, लेकिन हर बार भारत ने प्रमाणित किया कि हमारी आस्था और सांस्कृतिक चेतना को तलवारों के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। इस पहल ने देश को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दोबारा जोड़ने का कार्य किया। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है जो जनवरी 2027 तक जारी रहेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से अब तक हजारों वरिष्ठ नागरिक देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर चुके हैं।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।